हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर प्रिया तिवारी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे हम समझें जो अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स हैं ऑफ प्रेगनेंसी, कैसे हम समझें कि हाँ प्रेगनेंसी ठहर गई है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे रिलायबल साइन होता है वो डेफिनेटली मिस्ड पीरियड है। आपका पीरियड मिस होना ज़रूरी है, तभी आप समझेंगे कि हाँ प्रेगनेंसी हो सकती है। कई बार एसोसिएटेड स्पॉटिंग भी रहता है, तभी भी प्रेगनेंसी आ सकती है, पर वो कंडीशंस थोड़े रेयर होते हैं। मोस्टली जो पहला रिलायबल साइन है वो तो ये है कि आपका पीरियड मिस होना चाहिए। दूसरा, कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं, जी मचलाना, खट्टा खाने का मन करना, अगर ये सारे सिम्टम्स हो या वॉमिटिंग सेंसेशन हो तो ही प्रेगनेंसी होती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, ये भी कहीं भी नहीं लिखा है कि मेल होगा या फीमेल होगा या सिंगल बेबी है या ट्विन बेबी है तो सिम्टम्स अलग होंगे। हर केसेस में सिम्टम्स एक ही हो सकते हैं। सिम्टम्स के बेसिस पे हम कभी ये नहीं बोल सकते हैं कि आपके पेट में मेल बेबी है, फीमेल बेबी है, या सिंगल प्रेगनेंसी है, डबल प्रेगनेंसी है। हाँ, ट्विन्स के केसेस में कोई भी सिम्टम जो है वो आपको एग्जैगरेटेड फॉर्म में आएगा। जैसे अगर आपको वॉमिटिंग लगता है तो वॉमिटिंग का सेंसेशन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होगी ट्विन्स में। या अगर आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आना या ये सारी प्रॉब्लम्स भी हैं तो ऑब्वियसली ट्विन प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि क्या सिम्टम्स हमारे हो सकते हैं या क्या हमारे जो सिम्टम्स हो सकते हैं इन केस ऑफ की प्रेगनेंसी है। जैसे ऑब्वियसली नोजिया फीलिंग, हमको जी मचलेगा, अजीब सा फीलिंग होगा, हमेशा ब्लोटिंग, पेट भरा भरा सा लगेगा, कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, वॉमिटिंग टेंडेंसी रह सकती है, एसिडिटी, गला जलना, कुछ खाने का इच्छा ना होना, या कभी कभी बहुत भूख लगना, हमेशा वीकनेस लगना, हमेशा फटीग महसूस करना, चक्कर आना, कभी कभी ऐसा चक्कर आए कि आप बेहोश भी हो सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो प्रेगनेंसी को डिनोट करते हैं, पर हमेशा नहीं। आप ये नहीं मान के चलिए कि ये सारे सिम्टम्स अगर होंगे तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी है, या अगर ये सिम्टम्स नहीं हैं तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो हाउ टू कंफर्म दैट? ऑब्वियसली जो कंफर्मेशन है हमारा वो प्रेगनेंसी किट जो आती है उससे आपको टेस्ट करना है अर्ली मॉर्निंग सैंपल लेकर के, और अगर वो पॉजिटिव रहता है तो डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी है। लेकिन प्रेगनेंसी भी कुछ नॉर्मल प्रेगनेंसीज होती हैं और कुछ इन वेरी रेयर कंडीशंस में एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज भी होती हैं। जैसे जो प्रेगनेंसी है वो हो सकता है कि ट्यूब्स में आए या किसी अदर जगह में आ सकती है, यूट्रस में नहीं होकर के वो किसी और जगह में प्रेगनेंसी आती है, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। उसके भी सिम्टम्स इस तरीके के ही हो सकते हैं। साथ साथ में जो अलग उसके सिम्टम्स रहेंगे वो पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होना, निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा दर्द होना, वजाइनल स्पॉटिंग बीच बीच में या ब्लीडिंग की संभावना हो सकती है, एक्सेसिव डिस्चार्ज हो सकता है वजाइना में, या एक्सेसिव पेट में क्रैम्प्स हो सकते हैं, है ना, ये और बहुत आप बेहोश हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चक्कर आ सकता है। अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो इमीडिएटली आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, क्योंकि ये सिम्टम्स काफ़ी हद तक आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तरफ इंडिकेट करते हैं। सो ये सारे सिम्टम्स मोस्टली हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स हैं। कई बार देखिए, कई बार ये भी सिम्टम आपको होता है कि प्रेगनेंसी में कई बार जो कुछ क्वेश्चंस पेशेंट पूछते हैं कि क्या मैम प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना या स्पॉटिंग होना नॉर्मल सिम्टम है या नहीं। डेफिनेटली ये नॉर्मल सिम्टम हो सकता है, क्योंकि कई बार इसको बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जब जो हमारा एम्ब्रियो है, जब वो यूट्रस के पास लग रहा होता है, उस वक्त हल्की फुल्की ब्लीडिंग या हल्की स्पॉटिंग आपको दिखाई दे सकती है, उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, और वो बहुत नॉर्मल ब्लीडिंग होती है। लेकिन अगर ये ब्लीडिंग एक्सेसिव हो, है ना, बार बार हो, तो कई बार ये मिसकैरेज की तरफ भी इंडिकेट कर सकती है। सो बेटर है कि अल्ट्रासाउंड आप एक करा लें, जिससे पता चल जाएगा कि ये एबनॉर्मल की तरफ या मिसकैरेज की तरफ या एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तरफ जा रहा है या नहीं। सो कई बार पेशेंट्स ये भी क्वेश्चन करते हैं कि मैम प्रेगनेंसी में क्या हमेशा ये सारे सिम्टम्स होंगे? डेफिनेटली नॉट, हमेशा ये सारे सिम्टम्स कोई ज़रूरी नहीं है हो। कई बार प्रेगनेंसी में ऐसे सिम्टम्स, जी मचलाना, वॉमिटिंग होता है, और कई बार किसी किसी पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं फिर भी उनकी प्रेगनेंसी रहती है। तो कभी भी सिम्टम्स ये नहीं बताता है कि आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं है। ऑल्सो, क्या मैम हर बार मिस पीरियड है तो हमारी प्रेगनेंसी है? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि कई बार ऐसे आपने देखा होगा आजकल यंग एज में कई पेशेंट्स को ऐसा है कि इरेगुलर पीरियड की समस्या है। कई बार उनका पीरियड हर मंथ आता भी नहीं है ना। तो मिस्ड पीरियड इज़ नॉट ऑलवेज प्रेगनेंसी।
उसमें कई सारे अदर सिम्टम्स हो अदर एसोसिएटेड रीजंस हो सकते हैं। जैसे अगर आपका थायराइड रेज्ड है, थायराइड की इरेगुलरिटी है, या प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है, या आपको पीसीओडी की समस्या है ना, या और कोई प्रॉब्लम है, हार्मोनल कोई इम्बैलेंस है, आपने कोई किट लिया है अभी रिसेंटली, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन का किट लिया है, पीरियड डिले करने की मेडिसिन ली हैं, तो इन सब केसेस में भी आपके पीरियड मिस हो सकते हैं और वो हमेशा प्रेगनेंसी नहीं होता है। सो आई होप मैंने इस टॉपिक पे मोर और लेस जो बेसिक जो क्वेश्चंस हैं आपके वो कवर अप करे होंगे। मैं ऐसे वीडियोस अपने चैनल पे बनाती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।